1999 का साल ओडिशा के लिए एक नया मोड़ लेकर आया। एक भयानक महाचक्रवात ने राज्य को अपनी चपेट में ले लिया। इसने अपने पीछे अकल्पनीय तबाही मचाई। लाखों लोग प्रभावित हुए। आधारभूत संरचनाएं खंडहर में बदल गईं। मरने वालों की संख्या चौंका देने वाली थी। यह गंभीर संकट का क्षण था। एक युवा और अनुभवहीन नेता नवीन पटनायक ने अभी-अभी मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था। उनके सामने ओडिशा के पुनर्निर्माण का कठिन कार्य था। चुनौतियां बहुत बड़ी थीं। फिर भी पटनायक ने इस अवसर पर खुद को साबित किया। उन्होंने अटूट दृढ़ता और करुणा का प्रदर्शन किया। उनका नेतृत्व उन अंधेरे घंटों में महत्वपूर्ण साबित हुआ। शुरुआती ध्यान तत्काल राहत और बचाव पर था। सरकार ने विस्थापितों को भोजन, पानी और आश्रय प्रदान करने के लिए टायरलेसली काम किया। अंतर्राष्ट्रीय सहायता मिलने लगी। धीरे धीरे ओडिशा के घाव भरने लगे। 1999 का महाचक्रवात नवीन पटनायक के लिए एक क्रूर शुरुआत थी। हालांकि इसने उनकी क्षमता को भी उजागर किया। इसने विपत्ति का सामना करते हुए नेतृत्व करने की उनकी क्षमता का प्रदर्शन किया। इस अनुभव ने ओडिशा के लिए उनके दृष्टिकोण को आकार दिया। इसने उनके मन में आपदा प्रिपेयर्डनेस और रेजिलियंस के प्रति गहरी प्रतिबद्धता पैदा की। राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण का काम शुरू किया। इसमें घरों, स्कूलों और अस्पतालों का पुनर्निर्माण शामिल था। इसमें भविष्य की आपदाओं का सामना करने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना भी शामिल था। 1999 की त्रासदी बदलाव की प्रेरणा बनी। इसने एक अधिक लचीला और समृद्ध ओडिशा की नींव रखी। महाचक्रवात ने प्राकृतिक आपदाओं के प्रति ओडिशा की वल्नरेबिलिटी को उजागर किया। इसने मजबूत आपदा प्रबंधन तंत्र की आवश्यकता को रेखांकित किया। राज्य सरकार ने इसे दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसने ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या OSDMA की स्थापना की। इस निकाय को आपदा प्रिपेयर्डनेस और रिस्पॉन्स रणनीतियों को विकसित करने और लागू करने का काम सौंपा गया था। सरकार ने अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में भी निवेश किया। इसने चक्रवात आश्रय स्थल बनाए और आपदा प्रतिक्रिया में समुदायों को प्रशिक्षित किया। ये सक्रिय उपाय आने वाले वर्षों में अमूल्य साबित होंगे। 1999 के महाचक्रवात की राख से एक नए ओडिशा का उदय होने लगा। आपदा के प्रति राज्य की प्रतिक्रिया केवल खोए हुए का पुनर्निर्माण करने के बारे में नहीं थी। यह बेहतर, मजबूत और अधिक लचीला निर्माण करने के बारे में था। लंबी अवधि के विकास और प्रिपेयर्डनेस पर ध्यान केंद्रित करने वाला यह दृष्टिकोण नवीन पटनायक के नेतृत्व की पहचान बन गया। यह अगले 2 दशकों में ओडिशा के परिवर्तन का मार्गदर्शन करेगा। 2000 के दशक की शुरुआत में ओडिशा में आधारभूत संरचना के विकास पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया। राज्य सरकार ने माना कि मजबूत बुनियादी ढांचा आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। इसने कनेक्टिविटी, बिजली उत्पादन और शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार के उद्देश्य से कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शुरू की। सड़कों और राजमार्गों का विस्तार और उन्नयन किया गया। नए पुलों का निर्माण किया गया। इन पहलों का उद्देश्य दूर दराज के इलाकों को शहरी केंद्रों से जोड़ना था, जिससे व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिले। राज्य की राजधानी भुवनेश्वर का एक बड़ा परिवर्तन हुआ। कभी एक शांत शहर, इसे एक आधुनिक और जीवंत शहर के रूप में विकसित किया गया था। चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर और पार्क बनाए गए। शहर के बुनियादी ढांचे को काफी हद तक अपग्रेडेड किया गया था। इसमें पानी की आपूर्ति, स्वच्छता और सार्वजनिक परिवहन में सुधार शामिल थे। भुवनेश्वर शिक्षा, IT और पर्यटन के केंद्र के रूप में उभरा। राज्य की व्यावसायिक राजधानी कटक में भी इसी तरह के प्रयास किए गए। शहर के बुनियादी ढांचे का रिवाइटलाइज्ड किया गया। नए व्यापारिक जिले विकसित किए गए। औद्योगिक विकास के लिए विश्वसनीय बिजली आपूर्ति के महत्व को पहचानते हुए सरकार ने बिजली क्षेत्र में भारी निवेश किया। नए बिजली संयंत्र स्थापित किए गए। ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क को मजबूत किया गया। इन प्रयासों से ओडिशा की पुरानी बिजली की कमी को दूर करने और औद्योगिक विस्तार का मार्ग प्रशस्त करने में मदद मिली। राज्य ने अपने बंदरगाहों और हवाई अड्डों को विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया। पारादीप में बंदरगाह का आधुनिकीकरण और विस्तार किया गया। राज्य के भीतर और देश के अन्य हिस्सों के साथ हवाई संपर्क में सुधार के लिए नए हवाई अड्डों की योजना बनाई गई थी। 2000 के दशक में बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर ने ओडिशा के भविष्य के विकास के लिए एक मजबूत नींव रखी। बेहतर संपर्क,
उन्नत बिजली उत्पादन और आधुनिक शहरी बुनियादी ढांचे ने निवेश को आकर्षित किया, रोजगार सृजित किया और ओडिशा के लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया। ये पहल राज्य सरकार की आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की प्रतिबद्धता का प्रमाण थी। बेहतर बुनियादी ढांचे के साथ ओडिशा ने 2000 के दशक में महत्वपूर्ण आर्थिक विकास देखा। राज्य सरकार ने निवेश आकर्षित करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया। इसने उद्योगों को प्रोत्साहन की पेशकश की। इसने व्यवसाय स्थापित करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया। इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम मिले। ओडिशा उद्योगों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरा, खासकर स्टील, एल्यूमीनियम और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में। राज्य के समृद्ध खनिज संसाधनों ने खनन और धातु क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित किया। टाटा स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर और वेदांत रिसोर्सेज जैसे प्रमुख उद्योगपतियों ने ओडिशा में अपना संचालन स्थापित किया। इससे हजारों की संख्या में रोजगार सृजित हुए। इसने सहायक उद्योगों को भी प्रेरित किया और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया। राज्य के खनिज संपदा में मूल्य जोड़ने के लिए सरकार ने डाउनस्ट्रीम उद्योगों को विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया। आईटी क्षेत्र ओडिशा में विकास के एक अन्य इंजन के रूप में उभरा। राज्य सरकार ने आईटी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए आईटी पार्क और एसआईजेड स्थापित किए। क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन की पेशकश की गई। भुवनेश्वर आईटी और आईटी सक्षम सेवाओं के केंद्र के रूप में उभरा। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आईटी कंपनियों ने शहर में अपना परिचालन स्थापित किया। इससे राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। इसने ओडिशा की अर्थव्यवस्था को विविध बनाने में भी मदद की। सरकार का औद्योगिकरण पर ध्यान केवल बड़े पैमाने के उद्योगों तक ही सीमित नहीं था। इसने लघु और मध्यम उद्यमों या एसएमई के विकास को भी बढ़ावा दिया। एसएमई को वित्तीय सहायता, प्रौद्योगिकी सहायता और विपणन सहायता प्रदान की गई। इन उपायों से राज्य में एक जीवंत एंटरप्रेन्योरियल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मदद मिली। बड़े और छोटे दोनों तरह के उद्योगों के विकास ने ओडिशा की अर्थव्यवस्था को बदल दिया। इसने रोजगार सृजित किए, आय में वृद्धि की और जीवन स्तर में सुधार किया। भाग 4, लोगों में निवेश, सामाजिक और शैक्षिक सुधार। आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए ओडिशा सरकार सामाजिक विकास के महत्व को नहीं भूली। शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल को प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में पहचाना गया। राज्य ने साक्षरता दर में सुधार, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और सभी को किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से कई प्रमुख कार्यक्रम शुरू किए। ऐसा ही एक कार्यक्रम था सर्व शिक्षा अभियान। इस कार्यक्रम ने प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। सरकार ने विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में नए स्कूल स्थापित किए। इसने और अधिक शिक्षकों की भर्ती की और उन्हें अपने कौशल में सुधार के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया। बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई। इन प्रयासों से नामांकन दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, खासकर लड़कियों के लिए। सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर भी ध्यान केंद्रित किया। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सरकार ने बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना शुरू की। इस योजना ने राज्य के सभी परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान की। इसमें अस्पताल में भर्ती, सर्जरी और गंभीर देखभाल सहित चिकित्सा सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी। सरकार ने मौजूदा अस्पतालों का भी उन्नयन किया और नए अस्पताल स्थापित किए, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। इसने स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की कमी को दूर करने के लिए अधिक डॉक्टरों और नर्सों की भर्ती की। यह मानते हुए कि कुपोषण एक बड़ी चुनौती थी, सरकार ने ममता योजना शुरू की। इस योजना ने गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण सहायता प्रदान की। इसका उद्देश्य शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करना भी था। इन सामाजिक क्षेत्र के सुधारों का ओडिशा पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ा। उन्होंने साक्षरता दर में सुधार किया, स्वास्थ्य सेवा के परिणामों को बेहतर बनाया और राज्य के लोगों को सशक्त बनाया। भाग 5, एक तैयार राज्य, आपदा प्रबंधन में प्रगति। 1999 के विनाशकारी महाचक्रवात ने ओडिशा के लिए जगाने का काम किया। इसने प्राकृतिक आपदाओं के प्रति राज्य की वल्नरेबिलिटी को उजागर किया। नवीन पटनायक सरकार ने उल्लेखनीय दूरदर्शिता के साथ इस चुनौती का जवाब दिया। इसने आपदा प्रिपेयर्डनेस और प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
या OSDMA की स्थापना की गई थी। इस निकाय को व्यापक आपदा प्रबंधन योजनाओं को विकसित करने और कार्यान्वित करने का काम सौंपा गया था। OSDMA की प्रमुख उपलब्धियों में से एक मजबूत अर्ली वार्निंग सिस्टम का निर्माण था। यह प्रणाली मौसम के पैटर्न की निगरानी और चक्रवातों की भविष्यवाणी करने के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग करती है। यह तटीय क्षेत्रों में समुदायों को समय पर चेतावनी जारी करता है। बाद के चक्रवातों के दौरान हताहतों को कम करने में यह महत्वपूर्ण रहा है। सरकार ने तट के किनारे हजारों चक्रवात आश्रय स्थल भी बनाए। ये आश्रय स्थल चक्रवातों के दौरान लोगों के लिए सुरक्षित आश्रय प्रदान करते हैं। सरकार ने माना कि प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए समुदायों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है। इसने लोगों को आपदा प्रिपेयर्डनेस के बारे में एजुकेटिंग करने के लिए अवेयरनेस कैंपेन्स शुरू किए। इसने स्वयं सेवकों को खोज और बचाव कार्यों, प्राथमिक उपचार और अन्य आवश्यक कौशल में प्रशिक्षित किया। ये समुदाय आधारित दृष्टिकोण आपदाओं के प्रति प्रतिक्रिया करने में अत्यधिक प्रभावी साबित हुआ है। आपदा प्रबंधन के प्रति ओडिशा के सक्रिय दृष्टिकोण ने इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा दिलाई है। राज्य अन्य आपदा प्रवण क्षेत्रों के लिए एक मॉडल बन गया है। इसका अनुभव दर्शाता है कि प्रभावी योजना, मजबूत बुनियादी ढांचे और सामुदायिक भागीदारी से प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। एक महाचक्रवात से तबाह हुए राज्य से आपदा प्रबंधन में एक नेता के रूप में ओडिशा की यात्रा उसके नेतृत्व की दृष्टि और प्रतिबद्धता का प्रमाण है।